Hello everyone and welcome back on my YouTube channel. So after such a long gap I'm making this video क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई थी चोट, काफ़ी अच्छा खासा कट लग गया था। ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आई डोंट नो। यस, और ये अभी भी हील हो रहा है धीरे धीरे। अभी इसमें पेन है काफ़ी ज़्यादा, बट इट इज़ ओके, इतना तो चलता है। बट मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि दीदी नर्सिंग के रिगार्डिंग मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या नर्सिंग के टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड में क्या हमें पूप किसी पेशेंट का क्लीन करना पड़ता है, और क्या नर्सिंग में इंग्लिश ज़रूरी है, क्या नर्सिंग टफ़ है, और क्या नर्सिंग में क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं, कितने टाइम से कब तक लगती हैं। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। सो ये वीडियो उसी पे होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्विक एंड वेरी 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 क्विक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी कि कैसे कब क्या करना होगा आपको और किस सर्कुलम को या किस चीज़ को आपको फॉलो करना है। सो बिना किसी देरी के पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माई फैमिली। एंड आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड आई नो दैट यू पीपल विल टेक मी फार। और आप लोगों के बिना तो एक्चुअल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें जो 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 भी वीडियोस, जो जो शॉर्ट वीडियोस मैं डालूंगी। चलते हैं आगे और बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करना। चीज़ तो है, जो लोग ये पूछ रहे थे क्या हमें पेशेंट का पूप साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है कि नहीं। सो देखो, बहुत रेयर केस में आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि अगर कोई नहीं है तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, इन इमरजेंसी यू हैव टू डू इट, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा सीन होता है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है एंड आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप ना नुकुर नहीं कर सकते हो उनके साथ। और ट्रेनिंग पीरियड में तो हाँ, हो सकता है कि करवाया जाए, क्योंकि मेरे से करवाया गया था। जो मेरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी उन्होंने करवाया था मेरे से ये चीज़। ये बेसिकली आपको एक ट्रेनिंग देता है ताकि आप इफ इन केस अगर आप फंसो तो आपको ये ना हो कि मुझे आता नहीं है या मुझे अजीब लगे या गंदा लगे, ठीक है। क्योंकि आप नर्सिंग में अगर आ रहे हो तो मेक श्योर आप एक दिमाग में ये चीज़ बना के आओ कि आपको ये थॉट दिमाग में नहीं लाना है कि यार ये काम गंदा है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो ये थॉट आपको अपने दिमाग में बिल्कुल हटा के आना है, ठीक है। आपको जो काम मिलेगा आपको वो करना है, ठीक है। तो इफ इन केस अगर आपको ये सिचुएशन मिलती है कि अगर आपको किसी का डायपर चेंज करना है, फीमेल को फीमेल का मिलता है, मेल को मेल का मिलेगा, तो उसमें घिन बनाने की कोई वो नहीं है, या कुछ ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत गंदा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर आपसे बोला गया येस आई विल डू दिस, ठीक है, तो ये चीज़ अपने अंदर बना लोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बात मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इंग्लिश के बारे में लोग पूछ रहे थे कि क्या इंग्लिश ज़रूरी है। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि यस, बेसिक इंग्लिश आना आपको नर्सिंग के टाइम पे ज़रूरी है, ठीक है। जिसमें आप जो आपसे प्रोफेसर्स जो आपसे आपके प्रोफेसर्स कहें, जो आपके प्रोफेसर्स आपको समझाएं, वो आपको बेसिकली समझ में आ जाए, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्योंकि उसमें एब्रिवेशंस होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिसमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है, एडवांस की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आएगी आप तब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही देना होता है। सो बेसिक इंग्लिश की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो, और गलत बोलो लेकिन बोलो, ठीक है। थर्ड बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पोस्टिंग्स के बारे में, क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में, कैसे लगती हैं कैसे नहीं लगती हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग्स बेसिकली आपका कॉलेज जिस सर्कुलम को फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी। अब तो सेमेस्टर वाइज हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंगली लगती हैं, लेकिन पूरे 4 साल आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के लिए हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा, ठीक है। साइकाट्री पोस्टिंग के लिए आपको साइकाट्री वार्ड में भेजा जाएगा, गायनिक के लिए गायनी वार्ड में भेजा जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको वैसे वैसे वार्ड्स में भेजा जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स में भेजा जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी की पोस्टिंग्स भी लगती हैं,
सारी पोस्टिंग्स आपको दी जाएंगी ताकि आप प्रॉपरली अपना क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कर सको और आप प्रॉपरली अच्छे से सारी चीज़ें सीख सको। और याद रखना, ध्यान में ये चीज़ रखनी है आपको कि कोई भी प्रैक्टिस जो भी आप करते हो, लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हो गई, सारी चीज़ हो गई, उसमें आप एब्सेंट मत हो, क्योंकि ये सारे नंबर ऑल ओवर काउंट होते हैं और आगे जाकर के आपके एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन के जो वाइवाज होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखो कि इसकी अटेंडेंस पे बेस्ड नंबर होते हैं, कि क्लिनिकल बेस्ड अटेंडेंस जो होती है उस पर आपके नंबर्स काउंट होते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आप इसको एब्सेंट मत करो और इसको मिस मत करो। ठीक है, सारी चीज़ें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर्स अटेंड करना ज़रूरी है। 100% आपकी अटेंडेंस 100% नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट 70% तो अटेंडेंस आप अपनी दो ही दो। साथ ही साथ आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप 3rd ईयर में आ गए हो तो आप अपनी जॉब, आई मीन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे आप प्रैक्टिस के लिए कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, तो आप वैसे भी अपनी क्या बोलते हैं प्रैक्टिसेस कर सकते हो, अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब दोनों मैनेज कर सकते हो। लेकिन स्टिपेंड तो नहीं मिलता है, बट स्टिल अगर आप किसी हॉस्पिटल में बात करके जाना चाहो तो आप हो सकता है। लेकिन अब अब तो शायद NABH बैठने लग गया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल आप सीखना चाहोगे जो चीज़ तो वो आप खुद ब खुद कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेक श्योर दैट कि आप किसी भी क्लास को, किसी भी लेक्चर को, किसी भी क्लिनिकल पोस्टिंग को एब्सेंट मत हो। ठीक है, सारी चीज़ें अटेंड करो। कम्युनिटी पोस्टिंग्स भी लगती हैं आपकी, जिसमें आपको अर्बन और रूरल्स एरिया में जाना पड़ता है फॉर द कम्युनिटी पोस्टिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगी कम्युनिटी पोस्टिंग पे। प्रॉपरली कम्युनिटी जो भी होती है कम्युनिटी पोस्टिंग में क्या क्या करना पड़ता है वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ताकि आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, पोस्टिंग के लिए आपको अपना सिलेबस और कॉलेज का सर्कुलम दोनों देखना पड़ेगा कि कौन सा मैम, आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या फॉलो करता है। यू हैव टू टॉक टू देम फर्स्ट और उसके बाद आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये था एक क्विक वीडियो आपके लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ इन केस अगर आपको कोई अदर कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन होता है सो यू आर गुड टू गो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपको बता दूंगी कि कोई भी चीज़ जिस लाइक अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगी। और यस, अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि नर्सिंग जो है एक बेकार करियर है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको लिए अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसको मतलब भड़काओ भी मत। अगर आप करना चाहते हो तो यू मस्ट गो फॉर दैट। और ये चीज़ दिमाग में मत लाओ कि नर्सिंग एक अच्छा करियर नहीं है। नर्सिंग बहुत अच्छा करियर है, इवन इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी, अब्रॉड में भी इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है गाइस। ठीक है, तो ये मत सोचो कि नर्सिंग एक बेकार करियर है, इसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत अच्छा फ्यूचर है और फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो जाते हो और सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, तो नर्सिंग बिल्कुल भी बेकार करियर नहीं है। देयर इज़ नथिंग अ डार्क रियलिटी बिहाइंड अ नर्सिंग। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। ठीक है, सो इसी तरह से आपके लिए आई होप कि ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और यस, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ की नीड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। इफ़ इन केस आपको मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है सो आई एम गिविंग माई email ID, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर। सो आप मेरे को मेरी email ID के थ्रू मेरे पे मैसेज डाल देना, आई विल रीच आउट टू यू। तो अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है तो ज़रूर आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ो और किसी की सुनो मत। ठीक है, ताकि आपका करियर और अच्छा हो सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग। बाय।